जय साथियों, चलिए मैं आज आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आपका मैथ्स और रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम हल करते हैं। और आपको बता दें कि इसका आपका पहला क्लास हम करवा चुके हैं और जिसमें आपका 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक हल किए थे। ठीक है, आपका 19 क्वेश्चन तक आपको करवा चुके थे और आज हम आपका स्टार्ट करने वाला है क्वेश्चन नंबर आपका 20 से। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इसी तरह से आपका हम पूरे जितने भी अभी तक आपका टीआरई 1 से लेकर अभी तक आपका जितने भी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है आपको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आप क्लास को रेगुलर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 20 है। क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन कर आपका कि यहाँ दिया 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4। तो कर आपका x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है 5 के पावर x प्लस 3 बराबर आपको दिया है 25 के पावर 3x माइनस 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ बेस में क्या है 5 है, यहाँ बेस में क्या है 25 है। तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपका बेस सेम नहीं होगा तब तक इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 जो यहाँ पर आपका बेस 5 है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो क्या है 5 के पावर x प्लस 3 है, इधर क्या आपका 25 है। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर क्या था 25 होता है। अब देखिए आपका बेस सेम हो गया तो हमको बेस सेम ही करना था। ये आपका ऊपर में गुना में है तो ये गुना में रह जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है। अब आपका बेस क्या हो गया, सेम हो गया। और आप जानते होंगे जब बेस सेम होता है ना तब पावर भी आपका सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, यदि आपका a के पावर m बराबर a के पावर यदि n हो, यानी यहाँ भी a है बेस में, यहाँ भी बेस में a है, तो आपका क्या होता है पावर भी आपका सेम हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, m बराबर n हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। बेस आपका सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो पावर क्या है यहाँ पर आपका पावर है, ध्यान रखिएगा x प्लस 3 और इस साइड क्या होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको आप इधर ले जाइए और x को इधर लेके चले जाइए। तो इस यहाँ से क्या आपका आ जाएगा, डायरेक्ट आपको कर देती है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ माइनस में 8 है, इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6x है और इधर x जाएगा तो आपका माइनस x हो जाएगा। तो 8 3 11 और 6x में से x गया तो 5x हो जाएगा। यानी फाइनली मेरा आ गया क्या, 11 बराबर 5x। ठीक है, 11 बराबर 5x, यहाँ से आपका x आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, क्वेश्चन कर आपका कि 1210 को ए बी और सी के बीच विभाजित किया गया है ताकि ए अनुपात बी को 5:4 में और बी और सी को 9:10 में मिले। ठीक है, तो करा सी को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ आपको क्या दिया, देखिए ए अनुपात बी दिया है, कितना दिया है 5:4 दिया है। और आपका यहाँ पर बी अनुपात सी दिया है, ये कितना दिया है, ये आपका 9:10 दिया है। हमें पहले सबसे पहले निकालना होगा आपको क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, तभी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि सी का कितना भाग मिलेगा। ठीक है, तो पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या करेंगे, तो सबसे आसान तरीका देखिए आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बी के सामने कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ बी के सामने यहाँ कितना है 9 है, जबकि यहाँ भी बी ही है तो ये 4 है, यहाँ पर बी ही है तो पर 9 है, दोनों में अंतर है। तो आप ऐसे कीजिए कि दोनों जगह का सेम हो जाए। ठीक है, यहाँ भी देखिए यहाँ 4 है तो इसमें क्या कीजिए, इस 9 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 9 है तो इस 4 से यहाँ गुना कर दीजिए। देखिए इक्वल आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका रेशियो क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा 9 पंचे 45 रेशियो और 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 से गुना किया ना तो 9 चौक 36 अनुपात 10 चौक 40। अब ध्यान से देखिए बी के सामने यहाँ आप क्या है 36 है, यहाँ पर बी के सामने क्या है 36 है। अब देखिए यहाँ भी बी का रेशियो 36 आ गया, यहाँ भी बी का रेशियो 36 आ गया। इसका मतलब यहाँ से आपका ये सही हो गया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आराम से ए अनुपात बी अनुपात सी। एक के सामने कितना है 45 है तो 45 देंगे, बी के सामने क्या है 36 है 36 देंगे, सी के सामने क्या है 40 है तो यहाँ पर 40 देंगे। तो यहाँ से आपका फाइनली रेशियो आ गया कितना, तो 45:36:40 आ गया।
ABC का अनुपात। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर हम लिखते हैं 45:36:40:40। ये AB और C का अनुपात आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए 45:36:40, 45:36:40 ये किसका रेशियो है, तो ये आपका A, B और C का रेशियो है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि A और B C तीनों कितना मिलाकर है, 1210 है। तो यहाँ पर तीनों की ऐड कीजिए, कितना आएगा, तो यानी आपका आएगा 36 + 40 आपका कितना आ गया, एक सेकेंड, ये आपका आएगा 4 3 7 76, 76, इसमें 45 जोड़ दीजिए, आपका आएगा 6 5 11, 7 4 11 1 12, 121 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए 121 आ रहा है, यानी ये तीनों को हम जोड़े A और B C को, तो 121 आ रहा है। वही आपको दिया है कितना, 1210 दिया है, तो इसको काटिएगा तो यहाँ से आपका एक भाग कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या कर रहा था, C का कितना भाग मिलेगा, तो C कितना है, 40 है, तो एक पार्ट 10 है, तो 40 पार्ट कितना होगा, तो 40 में हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 400 आ जाएगा। यानी C को कितना मिला होगा, 400 मिला होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, यानी C को 400 मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूलधन का 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, किसी भी मूलधन धनराशि पर, यानी किसी भी मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज है और कर निवेश कर रहे हैं, तो 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। यानी यदि ये मेरे पास 100 रुपया हम निवेश करते हैं, तो ये कितना बढ़ रहा है, 40% कर बढ़ने में, यानी 140 होने में कितना समय लगेगा। भाई 100 रुपया मान लीजिए मेरे पास है, कह रहा 5% ब्याज दे रहे हैं, तो कह रहा ये बढ़कर 40% बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो अभी तो 100 है, इसका 40% कितना होगा, 40 होगा, यानी मतलब कह रहा है 140 कितने दिन में हो जाएगा, 5% साधारण ब्याज से। ठीक है, तो सिंपली यदि आप लेते हैं मूलधन 100 रुपया, तो आप क्या लीजिए, मिश्रधन 140 लीजिए, तो यहाँ से देखा जाए तो लाभ कितना आ जाएगा, तो लाभ 140 में से 100 जाएगा तो 40 आएगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साधारण ब्याज का, लाभ बराबर क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन 100 है, मूलधन गुने समय, समय मान लेते T है, गुने दर, दर कितने है, 5% है, अब बटे 100, 100 को 100 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 40, यहाँ से आपका समय आ जाएगा 8 साल। ठीक है, यहाँ से आपका समय आ गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन आपका किस में है, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C में है 8 वर्ष। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ कह रहा था कि किसी भी धनराशि 5% वार्षिक दर से, किसी भी धनराशि 5% वार्षिक दर से कितने समय में 40% तक बढ़ जाएगा। तो आप सिंपली मूलधन 100 ले सकते हो, तो ये 40% बढ़ेगा, नहीं 40 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका ब्याज हो गया 40 रुपया, 100 रुपया पहले से है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कितने साल में ये आपका 100 रुपये 140 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, एक्स माने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन 23 देखिए क्या है, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 23 आपका ऐसा है कि बिना पेन चलाने बना सकते। देखिए कैसे, कह रहा है 2 घनों का आयतन का अनुपात कितना है, 8:27 है। कह उनके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक चीज बताइए, आप घन का आयतन क्या होता है, ठीक है, भुजा क्यू होता है, तो A का क्यू है, ये B का क्यू है, ये दिया आपका 8:27 दिया है। अब हमें क्या चाहिए, A और B का अनुपात निकाल लीजिए, क्या होगा, क्यूब रूट कर दीजिए दोनों साइड, तो 8 का और इधर 27 का, तो 8 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 27 का 3 3 9 27, 3 आ जाएगा, यानी A अनुपात B कितना आ गया, 3 आ गया। अब कह रहा है इसका सदा का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आप जानते होंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 दोनों कॉमन आएगा, हमको 6 से मतलब नहीं है, सीधे A स्क्वायर कर दीजिए और B स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 6 यहाँ भी रहेगा 6 यहाँ भी रहेगा, दोनों कट ही जाएगा, उससे हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो रेशियो में कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका A का स्क्वायर B का स्क्वायर, A कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4, अब B कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 4:9 किस में है, ऑप्शन B में है। तो इसको मौजवानी भी आप बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका, यदि x बराबर 3 है,
y बराबर -2 है, तो करा समीकरण इतना है, तो का समाधान है, तो p का मान क्या होगा। सिंपल करने का अर्थ ये हुआ कि ये जो आपका है ना इक्वेशन 4px -3y बराबर 12, इसका आपका दिया है सोल्यूशन दिया है कि x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, y का मान आपका -2 आ रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर क्या है p का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पर रख दीजिए x का मान, तो 4p x 3 रखेंगे गुने 3, y कितना है -2 है, तो y की जगह -2 रख दीजिए बराबर 12 है। यहाँ से अगर 4 या 12p और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 12 हो जाएगा, तो 12p बराबर इस 6 को इधर ले जाएंगे, तो 12 - 6 आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12p बराबर 6, तो p बराबर क्या आएगा 6/12 कीजिए 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर आपका कि इसका गुणनखंड क्या होगा। सिंपल है, आप क्लास 9th में बनाएंगे। क्या है देखिए, y² -7y + 12 है। इसका करा गुणनखंड करने के लिए, तो हम लोग देखे थे ना, इसका तरीका जानते हैं क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो y² कोफिशिएंट है उसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर 1 है, 1 से गुना करने के 12 ही आएगा। 12 का क्या कीजिए फैक्टर तोड़िए, तो 2 × 6 = 12, फिर 2 × 6। ठीक है, अब ऐसा रखिए लिखिए कि इसको जोड़कर -7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 3, तो ऐसे हम कर सकते हैं y² यहाँ लिख सकते हैं -4y -3y और +12। देखिए यहाँ पर -4 है -3 है, तो 7 हो गया, और 4 × 12 प्लस में 12 आ रहा है, गुना करने में भी आपका इतना ही आ रहा है, यानी इसका फैक्टर ये हो जाएगा। तो y कॉमन लो यहाँ पर, तो आएगा y -4, यहाँ पर -3 कॉमन लो, आएगा y -4, यहाँ इसको करेंगे सही से, तो आपका जाएगा क्या y -4 आएगा इंटू y -3 आएगा। अब देखिए कहीं है y -3 y -4, y -3 इंटू y -4 कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि अवलोकन इतना का बहुलक क्या होगा। सिंपल है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही बहुलक होता है। देख लीजिए इसमें 2 देखिए कितना बार है, 2 एक बार हुआ, चलिए एक ही बार है। और देखिए 3 कितना बार है, 3 एक ही बार है। ठीक है, 7 देखिए कितना बार है, 7 2 बार है। 1 देखिए कितना बार है, 1 आपका 1 2 3 बार है, यानी 1 आपका 3 बार है, और सॉरी 7 आपका 2 बार है। ठीक है, 7 2 बार है, 1 3 बार है, और कोई तो 9 भी 2 बार है। तो देखा जाए सबसे अधिक बार कौन रिपीट किया है, तो 1 ही रिपीट किया है। 1 आपका सबसे अधिक बार 3 बार आया है, बाकी 2 बार है आपका, जैसे 9 भी 2 बार है, तो आपका 7 भी 2 बार है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, इसका बहुलक 1 हो जाएगा। बहुलक सबसे आसान होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही बहुलक होता है। नाम इस क्लियर, बहुलक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन खत्म हुआ यहाँ से, और आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है वह युग्म को चुनिए जो जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, देखिए करा शराब अंगूर, तो आपको पता होगा कि अंगूर से शराब बनता है। ठीक है, देखिए जूता चमड़े, तो आपको पता है चमड़ा से जूता बनता है, सेम रिलेशन है। यहाँ देखो क्या है, फसल गेहूं, देखिए फसल गेहूं, गेहूं क्या है एक फसल है, लेकिन उस फसल से वो बनता नहीं है, तो वो जो रिलेशन आपका ए में है और बी में है वो रिलेशन आपका सी में नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंगूर से शराब बनता है, चमड़ा से जूता बनता है, क्या फसल से गेहूं तो नहीं बनता है, गेहूं एक फसल है, ये कर सकते हैं। तो रिलेशन सेम आपका इसमें नहीं आ रहा है, वही कर आपका कि कौन सबसे भिन्न है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो दोनों से भिन्न है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन देखिए आपका है कि निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म का समूह चुनिए। यानी आपको यह पहचानना है कि 3 देखिए एक जैसा होगा, सॉरी 2 आपका एक जैसा होगा और तीसरा आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, उसको पहचानना है। तो यहाँ देखिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए ये देखिए आपका 80 जो है क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। 50 क्या है, ये भी आपका सम संख्या है, यानी इवन नंबर है दोनों। और देखिए यहाँ 54 क्या है, आपका सम संख्या है। ठीक है, और देखिए आपका 27 क्या है, ये आपका विषम संख्या है। ठीक है, ये आपका
अलग हो गया। यहाँ देखिए 32 क्या है, पहला सम संख्या है, 13 क्या है तो विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ सिंपल आपको दिखा गया है कि यहाँ पर पहला सम संख्या दूसरा विषम संख्या है, पहला सम संख्या दूसरा विषम संख्या है, लेकिन आपका पहला में देखिए दोनों आपका सम संख्या है, तो इस दोनों से आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है। इसमें क्या करें, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको 3 संख्या दिया ना, उसमें आपको देखना कि कौन सा गलत है। अब देखिए इसमें सोचना कैसे है आपका एग्जाम में, देखिए अंतर पर तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्या 40 है या 96 है, कितना का अंतर है। अच्छा ये यहाँ ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ 96, यहाँ क्या है आपका 864 है, कितना का अंतर है। तो कभी भी ऐसा यदि आपका संख्या लगे ना कि बहुत छोटा है फिर बहुत बड़ा है फिर बहुत बड़ा है, तो सोचना चाहिए कि ये आपका नहीं तो माइनस करने से आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा तो यहाँ पर मल्टीपल में होगा। ठीक है, ऐसे सोचना है, जब भी आपका छोटा संख्या बढ़ते जाए लगातार बहुत ज्यादा, ठीक है, तो सोचना चाहिए आपका मल्टीपल में है। देखिए आपका यहाँ जो 864 है ना, ये देखिएगा 96 से डिवाइड करके तो आपका आएगा 9 से। ठीक है, यानी आप 864 में 96 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा कितना, 9 आता है। ठीक है, कितना आता है, 9 आता है, यानी इससे डिवाइड करते हैं इसमें तो ये आपका इसका 9 गुना है। अब यहाँ देखिए 40 से 96 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा तो उससे थोड़ा कम करिए। चलिए तो आप यहाँ 32 से डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा तो आपका 32 का 3 गुना आपका होता है 96 होता है। ठीक है, तो यानी ऐसा होना चाहिए था आपका कि 32 गुने 3 है, फिर इसका अगला क्या आपका, सो यहाँ तो आपका 32 है, फिर आपका 32 गुने 3 है, फिर इसका आगे क्या आपका, तो ये 96 आएगा। ठीक है, इसका 9 गुना आपका आगे है 864 है। ये सीरीज ऐसे चल रहा है। ठीक है, यानी पहले 3 गुना फिर 9 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 की जगह आपका 32 होना चाहिए था, इसलिए 40 आपका यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 40 की जगह क्या होगा आपका 32 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका एक दौड़ है। ठीक है, उसमें मोहन नामित से तेज दौड़ता है। ठीक है, देखिए मोहन को हम शॉर्ट में लिखेंगे एम। ठीक है, एम से लिखेंगे मोहन को। मोहन जो है नामित से तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन लिख देंगे। और कह रहा है कि ओम पवन से तेज दौड़ता है। ठीक है, ओम जो है वो पवन से क्या करता है, तेज दौड़ता है। आगे कह रहे यदि नामित और ओम दोनों बराबर थे, यानी नामित और ओम दोनों बराबर थे, तो नामित का बराबर ओम होगा, और ओम क्या है तो आपका यानी ओम जो है पवन से तेज है, तो ये आपका यहाँ पर एक ही इक्वेशन में आ गया, तो इसको आप हटा लेंगे हम। ठीक है, ये आपका एक ही इक्वेशन में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, दौड़ में प्रथम कौन थे, तो प्रथम सबसे आगे कौन है, एम फॉर मोहन, तो मोहन हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है, करा कि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको ऐसे बना लीजिएगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कमला जो है घर से निकलते हैं और 50 मीटर दक्षिण दिशा में जाते हैं। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से दक्षिण आपका ये हो जाएगा, तो 50 मीटर दक्षिण गए। ठीक है, अब वहाँ से वो बाएं मुड़ता है। अब बताओ यहाँ से बाएं क्या होगा, तो यहाँ से बाएं आपका देखिए इधर है ना, दक्षिण दिशा में है ना, तो देखिए आपका ये बाएं जो अभी होगा उससे इधर जाइएगा, ये आपका हो जाएगा इसका बाएं। ठीक है, इसका बाएं आपका ये हो जाएगा। बाएं मुड़ता है, कितना मुड़ता है, तो 60 मीटर मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ा 60 मीटर। अब कह रहा पुनः दाएं मुड़ता है 30 मीटर, तो यहाँ से बाएं मुड़ता था, कह रहा दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं ये हो जाएगा। ठीक है, इसका दाएं ये हो जाएगा, दाएं मुड़ता है यहाँ से 30 मीटर मुड़ता है। ठीक है, अब कह रहा है वो अपने घर से सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। देखिए अभी कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, घर कहाँ था इसका, यहाँ घर था, तो सीधे जाएगा तो यही ना रास्ता होगा, यही आपको निकालना है। ये कितना होगा, नहीं निकलेगा, सिंपल है। कैसे निकलेगा, देखो ये कितना है 50 है, इधर कितना आया था 30 आया था, इसको ऐड कर दीजिए यहाँ था, इस 30 को इधर ला लीजिए, पैडल है, और यहाँ इससे मिला दीजिए, ये कितना हो गया टोटल 50 30 80 हो गया। ये पूरा कितना हो गया
80 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 ही ना होगा, बराबर है तो ये नहीं निकल जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है। यानी आपका इसका देखा जाए तो आधार लंब हो गया कितना 80, आधार हो गया 60, तो कर्ण नहीं निकलेगा, कर दीजिए क्या होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना होगा 88 6400 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना होगा 6 के 3600 हो जाएगा। ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 4 जीरो दीजिए ना इस पर, एक सेकेंड सॉरी 6 नहीं होगा 4 होगा 2 हाँ 4, तो 150 एक पर 4 जीरो हो जाएगा और रूट से बाहर निकालिए तो क्या आएगा 1 पर 2 जीरो आ जाएगा। यानी दोनों के बीच के घर से जाने में कितना दूरी तय करना होगा सीधा में, तो 100 मीटर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। अब देखिए ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका यदि किसी एक वर्ष में 25 मई को रविवार है, देखो कैसे क्वेश्चन है, 25 मई जो है तारीख क्या है 25 मई है, वो कौन सा दिन है कह रहा है रविवार है, कह रहा है आपको यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो बताओ उसी वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा बताओ। अब कैलेंडर मत देखने लगना, यहाँ निकालना है आपको, ठीक है, कैलेंडर से नहीं बनेगा। 25 मई को कह रहा है यदि रविवार है तो बताओ 25 दिसंबर का कौन सा दिन होगा। तो सिंपल आप देख लीजिए 25 मई से लेकर 25 दिसंबर के बीच में कितना दिन आता है, ठीक है। तो आप काउंट कीजिएगा, देखिए मई जो है ये आपका 31 दिन का मंथ होता है, तो 25 यही है तो कितना इसमें बच गया 6 दिन और बच गया, ठीक है। मई के बाद जून ये आपका 30 दिन का होता है, जून फिर जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का, फिर अक्टूबर 31 दिन का, फिर आपका सॉरी 6 हाँ एक सेकेंड क्या था मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अब आएगा नवंबर, तो नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर में तो आपको 25 का ही रहा है तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए। टोटल डेज को ऐड कीजिएगा, ठीक है, 25 मई से 25 दिसंबर के बीच में, तो ये आपका सभी को जोड़िएगा तो आपका जगह 214 आ जाएगा, ठीक है, 214 आ जाएगा। यानी टोटल डे आपका 214 आ गया। अब क्या करना है, तो 214 में 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद आपका दिन क्या होता है रिपीट करता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो आपका 7 से डिवाइड कीजिएगा और देखना शेषफल कितना आएगा, तो 7 3 21, आपका यहाँ पर शेषफल हमको देखना है, भागफल नहीं देखना है, क्या देखना है शेषफल। तो यहाँ पर 4 आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है, भाग देकर देखिएगा शेषफल क्या आता है, तो यहाँ पर शेषफल आपका 4 आ जाएगा। तो यानी जो डे अभी है आपका 25 को रविवार है, तो उससे 4 दिन के बाद देख लीजिए कौन सा दिन आ रहा है, वही दिन आपका आएगा 25 दिसंबर को। तो भाग देने पर जो आपका शेषफल आता है ना उसी को देखते हैं, तो शेषफल 4 आया, तो 4 दिन के बाद देख लीजिए, तो आपका यहाँ क्या था रविवार था, तो रविवार के बाद पहला दिन सोमवार, अगला दिन मंगलवार, अगला दिन बुधवार, इसका अगला दिन बृहस्पतिवार। तो वहाँ से 4 दिन आगे देखेंगे तो आपका आता है बृहस्पतिवार आता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि कुट भाषा में आपको दिया गया है, इसका कोडिंग आपका ये दिया है, इसका कोडिंग आपको ये दिया है, तो कह रहा है इसका कोड क्या होगा। सिंपल यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए सी का कोड क्या है 8 है, ठीक है, फिर आपका ए का कोड क्या है 2 है, एल का कोड क्या है 5 है, चलिए यहाँ देख लीजिए, और आपका आई का कोड क्या है तो 1 है। इसी तरह से कोडिंग यहाँ भी किया गया, डी का कोडिंग 7 है, ई का कोडिंग 3 है, एल का कोडिंग 5 है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर करना है, क्या दिया है सी दिया है, तो यहाँ सी का कोड हम देखा था कितना था 8 था, तो सिंपल यहाँ 8 हो जाएगा। ए है, ए के सामने यहाँ कितना था 2 था, यहाँ 2 हो जाएगा। एल है, एल के सामने यहाँ कितना था 5 था, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सी है, सी का कोड क्या होगा यहाँ तीसरा यानी 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या टी है, तो टी की जगह यहाँ पर कोड क्या है 6 है, 6 हो जाएगा। फिर टी 6 हो जाएगा। ए है, ए का कोडिंग क्या है 2 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा फाइनल आंसर क्या 82586662 किस में है देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और आपका अगले क्लास में हम आपको करवाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से, ठीक है। तो देखिए डेली आपको क्लास करवाएंगे, थोड़ा ही क्वेश्चन हल करेंगे लेकिन डेली करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए आपका कम क्वेश्चन पर हम रोक रहे हैं, अगले क्लास में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए शेयर कीजिए।